read. Now your topic is parts of our body. Yes? Yes, ma'am. Okay. Now read the first point. This is a briefing. We are not. Our body has both external and internal organs. Very good. The parts that are visible outside can Like the hands, legs, eyes, ears, feet, etc. yes. They are called external organs. Very good, doll. Now the next line. Our body that are inside and cannot be seen outside. Seen. Yes, seen outside. And क्या? Seen outside. Internal Yes. organs. Very good. The brain, heart, liver, kidney, and lungs are all internal body parts. yes, internal organs. Next. Yes, ma'am. Next, beta. Our brain. Ma'am, 2 minutes. Yes, beta. Now it's fine. मैम पूछना है. हाँ जी. Our brain controls. मैम पर हमारा ब्रेन ही क्यों कंट्रोल कर सकता है और क्यों नहीं ऑर्गन कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि वो वाली रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है. ठीक है, उसको ये स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया, नेचर ने दिया है. जैसे ब्रीदिंग जो करनी है वो लंग्स करते हैं, वो ब्रेन नहीं कर सकता. हार्ट की पंपिंग, ब्लड की पंपिंग हार्ट करता है और कोई नहीं कर सकता. हर ऑर्गन को एक स्पेसिफिक वर्क मिला हुआ है. ठीक है, चलो. बोन्स को जैसे वो हार्ड होती है इसलिए. चलो स्टार्ट रीडिंग. Our brain controls all the functions. मैम पर मुझे एक चीज पूछनी है. मैम फिर all the functions क्यों कंट्रोल करता है, एक ही क्यों नहीं करता? वो इसलिए क्योंकि जैसे आपके जो स्कूल होता है उसमें प्रिंसिपल 1 होता है ना, वही कंट्रोल करता है ना सब कुछ. नहीं, प्रिंसिपल 1 होता है. प्रिंसिपल इज 1, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है. आगे वो लीडर्स अपॉइंट करता है जो टीचर्स के फॉर्म में होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, है ना. फिर आपके फ्लोर टीचर्स होते हैं. तो इस तरह से वो आगे अपॉइंट करता है. तो ब्रेन जो है वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इट इज द कंट्रोलिंग हेड. ओके, चलो नाउ रीड. आवर ब्रेन कंट्रोल्स function of our body that helps us in. मैम उसके आगे क्या है? responding. RES, res, PON, bonding. Yes. To our surrounding. No. Surrounding situations. क्या लिखा है ये? Surrounding situations. Next line. It is situated. Situated inside head our head and is protected by our skull. ओके. तो ब्रेन जो है इट कंट्रोल्स आवर फंक्शंस. ओके, एक ऑर्गन जो है उसको मॉनिटर बना दिया कि उसने सारे बच्चों को कंट्रोल करके रखना है. और साथ के साथ जो आपके आसपास सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स हम देते हैं, वो इसकी वजह से देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज गर्म लग रही है टच करने पे, तो आप फटाफट उसको छोड़ दोगे, ये नहीं कि उसको पकड़े रखोगे, है ना. फिर इसी तरह से जब आपको गर्मी लगती है, यू स्वेट अ लॉट, आपको पसीना आता है,
जब ठंड लगती है तो क्या होता है, शिवरिंग होती है, आप कांपते हो। तो दिस इज आपका एक रिस्पॉन्स है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो कैसे है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, इट इज सिचुएटेड इन आवर हेड, ठीक है। ओके मैम। और इसका प्रोटेक्शन, ब्रेन जो बड़ा सॉफ्ट ऑर्गन होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है स्कल। स्कल जो है एक बोनी कवरिंग होती है, ठीक है बेटा। नाउ रीड द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट आई मीन। The lungs are the private organ of the Are the primary organs of the in humans and the Manat of the respiratory system. okay ma'am, sorry. Other animals. Our other help us to breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Very good. Now the carbon dioxide कौन लेता है? हाँ देखो, carbon dioxide कौन लेता है अंदर? अंदर तो कोई भी नहीं लेता, सिर्फ प्लांट्स जो हैं उसको लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको रेस्पिरेशन करनी होती है, ब्रीदिंग करनी होती है, तब वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है। चलो, the lungs expand when we take in oxygen. They अब ठीक है मन्नत, अब ठीक है बेटा। इन कलरफुल लाइनों को हटा दो, ये लो, अब ठीक है। यस मैम। चलो, the lungs expand when we take in oxygen, inhalation and when we exhale carbon dioxide, it is called exhalation. Yes, ठीक है। तो जब आप ऑक्सीजन लेते हो, हमारे लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर जाते हैं, जैसे अभी मैंने ये पेपर को एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। उसे हम बोलेंगे इनहेलेशन। और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो तो इट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सहेलेशन। यस, नाउ वी विल स्टडी मोर अबाउट द थिंग्स। चलिए मैम, हम कहाँ तक पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे बेटा। चलो, कहाँ तक? now read this first point. The heart is vital organ of our body. They pump oxygenated blood, ma'am. हाँ जी, blood to all the body parts, ठीक है। जो हार्ट है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, all the parts, ठीक है। नेक्स्ट, heart is the main pumping organ of pump the blood outside blood vessels. Wait, pump the blood through blood vessels. Okay, जो वर्ड नहीं आता that you have to ask. Sorry, ब्लड वेसल्स कैसी होती है? पतली मोटी, मोटी पतली, पतली पतली जैसे ट्यूब्स होती है ना, ऐसे होती हैं, जैसे चार्जिंग की वायर्स होती है। मैम थोड़ा नीचे करना, मुझे कुछ। हाँ जी, ये देखो, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लू और रेड में, ठीक है। मैम इतनी मोटी है बेटा, ये तो हम पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, ठीक है।
Next, read. The blood vessels that carry blood, oxygenated RICH, Rich. which blood to all the parts of the body are called arteries. These appear red in color and have thick walls. Very good. Blood vessels that carry blood. Yes. Impure मतलब होता है deoxygenated blood. Okay. मैम उसके आगे क्या है? Blood containing waste material and are called VEINS. They appear blue in color and have thick walls. Thick walls? I think they have thin walls, right? Yes, ma'am. चलो कोई बात नहीं. ठीक है. Now you can see the first diagram is of heart. Okay. ये देखो. ये जो blue color में आपको yes. मैम ये क्या चीज है? ये अभी बता रही हूँ बेटा, रुको. ये जो ब्लू कलर वाला है ना, ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है. ठीक है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है. और जो ये रेड वाला है, ये सारी बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाता है. ओके. आर्टरीज जो हैं दे गो अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है ना, वो हार्ट से दूर जाती है. और वेन्स क्या करती हैं, वो हार्ट की तरफ जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाना है. ठीक है, ताकि हार्ट उसमें ऑक्सीजन को फिल कर दे. ये जो आपको ये दिख रहा है ना ट्राइंगल सा, ये ऐसे होता है. इसको ना 4 मेन चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं. 1 मिनट रुको, मैं आप क्वेश्चन पूछना है. हाँ जी मैम. जो ये वाला मैम जहाँ पर आपका था पहले, हाँ मैम यहाँ पर हाँ यस मैम ये क्या चीज है? ये बेटा ये हमारी बॉडी की सबसे लार्ज, जहाँ पर मेरा है मैम, जहाँ पर छोटी छोटी है ये. यस मैम. ये बेटा आपको ये होती है छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, क्योंकि ये तो मेजर आर्टरी है ना बेटा, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है. तो उसके बाद जो आर्टरी है वो डिवाइड कर जाती है ब्रांचेस में. तो ये छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं. ठीक है, ये देखो कुछ आर्टरीज हैं, कुछ वेन्स हैं. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट जो आपको डायग्राम दिख रहा है दैट इज ब्रेन. ये देखो ये ब्रेन है. उसका ऐसे लाइनें क्यों बन रही हुई है? ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए. मतलब इसकी जगह बहुत ज्यादा बन जाए ना. आप किसी चीज को फोल्ड करके रखते हो तो वो कम जगह घेरता है, अगर आप खुला खुला रखोगे तो वो ज्यादा जगह घेरेगा. ठीक है. और नेक्स्ट इज योर स्टमक. ये देखो ये जे शेप है ना. हाँ जी, अजीब सा शेप क्यों है? जे शेप है इसकी. चलो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस अब हम पढ़ते हैं बेटा. चलो नाउ स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ, yes start reading Mannat. The process of digestion take place in the stomach and the small intestine. ठीक है? Yes. Digestion is the process of breaking up down of food, breaking down of food, yes, that can be easily absorbed by our blood. Yes, very good. ठीक है.
तो डाइजेशन क्या हुआ बेटा, हम इसमें क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस जिसमें जो खाना होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ फूड को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। This one. फूड Food enters enters the through through a main through mouth, mouth वहां से कहाँ जाता है बेटा, इट इज गोइंग टुवर्ड्स इसोफेगस। ठीक है, माउथ esophagus. से कहाँ गया, इसोफेगस, इसोफेगस से कहाँ गया, इसोफेगस यहाँ होती है। ठीक है, देन And स्टमक, कहाँ यहाँ? अंदर होती है बेटा, अंदर। Stomach. देन स्मॉल इंटेस्टाइन intestine. एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, मैम वो कहाँ पर होती है? वो बेटा अंदर है, वो अभी आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। ठीक है, सो फूड जो है कैसे पाथवे होता है उसका जाने के लिए, पहले इट विल एंटर माउथ, फ्रॉम माउथ इट विल गो टू इसोफेगस, देन इट विल गो टू स्टमक, then small intestine, and last is large intestine. Okay, now the next part, now read the next point. Liver helps in digestion of fat and also make Yes, proteins, it in is parts of blood. important for blood clotting. मैम मुझे याद हो गया। Okay, that is very good. कभी याद नहीं होता। Yes, चलिए next point. Kidneys are the BEAR N, bean, beam shared organ beta it is that shaped, for bean shaped 5 inches, and inches, inches मतलब ये जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं इंचेस। लॉन्ग, it filters filters the blood blood and REMOVERS the waste from our removes the waste, body that that नहीं है ये, through, वो क्या आगे through urine। to remember चलो नेक्स्ट बेटा, ये देखो बेटा, these are kidneys, this is your liver, now we will do key terms। okay बेटा, key terms क्या होते हैं बेटा kind of definitions। okay, the very first key term will be circulatory। ठीक है, what is circulatory a system that moves the blood through the body yes, very good, next a system that removes waste from the body yes, Mannat, very good, clotting yes, KEN gel, GEN gel, gel like formation of blood that prevents beating bleeding, breathing in breathe in, inhale, yes, inhale, then exhale, exhale का क्या है बेटा, breathe out yes, circulatory a system that moves blood through the body, excretory a system that removes waste from the body, blood clotting gel like formation of blood that prevents bleeding, inhale means breathe in, exhale मतलब breathe out। yes, very good, now we will proceed on, आगे देखते हैं क्या है बेटा। yes, now one of the definition is left, just read this, oxygenated, KICH rich, rich in oxygen yes, it is rich in oxygen,
उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड. ओके, नाउ मैम you कितने बज रहे हैं? now you have to choose the correct option. Okay, first of all read the question. मैम इसका है इंटरनल No, ऑर्गन. no, no, first of all read the question. मैम मुझे पता है इसका. नहीं still ऑर्गन ऑफ आउट नहीं ऑर्गन ऑफ आउट बॉडी आवर बॉडी which we cannot see are called internal body parts. इंटरनल ऑर्गन्स. जो ऑर्गन्स को हम नहीं देख सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? Internal body parts. हाँ जी. डैश कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. मुझे बताना, मैंने आपको बताया था हार्ट से दूर जाते हैं. यस, इट इज very good, Mannat. So you know the answer. Next, the dash in our head is protected by our skull. Skull को कौन protect करता है? Brain. Very good. Now the next, breaking down of food to be absorbed by the blood is called Digestion. हाँ जी. Digestion. अरे, very good. This is the thing. शाबाश. Now, okay. Now read this, बेटा. ये reasons के हैं. These are the answers, but just read them. पढ़िए. Human heart. पढ़ो. Human heart is one of the vital. आप vital important organ of our body. Yes, because मैम बॉडी क्या है? because it pumps blood to our body, other body parts of our body parts. okay. चलो. Next point. Kidneys cleanse our body. मैम क्या? Next point पढ़ो. Kidneys cleanse our body as they filter filter blood and remove the waste. Very good. waste from our body. Yes. Now the next. Lungs play a very important role in our breathing, so that expand that we breathe in and की बात क्या है? contract then we breathe out. very good. Next, last है ये. We must and not you must not eat just food because they are harmful for our body. very good. Junk food